ईसा अलैहिस्सलाम भागे जा रहे हैं, पीछे एक आदमी आ रहा है। पूछने वाले ने कहा आप किससे भाग रहे हैं? कहा बेवकूफ आदमी, जाहिल आदमी से मैं भाग रहा हूं। का जाहिल आदमी कोई बीमारी नहीं है, का बीमारी से बढ़ करके है। बीमारी तो रहमत है, रहमत इलाही है, और जाहिल आदमी कहरे इलाही है। मैं कहरे इलाही से भाग रहा हूं। जिसका बच्चा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाएगी, किसी तरह ये कालिया गोरा हो रहा है, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो काला गोरा नहीं, क्योंकि आसमान से काला पैदा होगा। लेकिन कुर्बान जाइए, उस काले को भी अपनी माँ चांद से बढ़कर के समझती है। बेटा काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, निहायत बदसूरत है। माँ ने प्राइवेट में बिठा करके कहा कि बेटा तू इतना बदसूरत है, कोई अपनी जगह नहीं बैठाएगा। बेटा एक काम कर ले, लोग तुमको तरक्की पर बिठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। बेटे ने कहा माँ जल्दी बता दो, मेरा बड़ा भला होगा। तो माँ ने कहा कि बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन तुम सारे बच्चों से इल्म ज्यादा हासिल कर लोगे, तुमको लोग तरक्की पर बैठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। इसी बच्चे ने माँ की नसीहत को दिल से कबूल करके रात दिन एक करके मेहनत की, और यही बच्चा पढ़ लिख करके आगे चलकर मक्का का काजी बन गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पहली फुर्सत में जाहिल लेंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां आकर के फंसे। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म से फूलों से ये बाग खिला दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। चार पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल गए। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, आंख बंद, डब्बा गायब हो जाएगा। आधा जलसा आपने बड़े हौसले से सुना है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके जवान बेटे को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। मगरमच्छ को देखेंगे आप, वो गोश्त खाता है, तो उसके दांत में गोश्त फंस जाता है, तो उसको खिलाल करने तो आता नहीं है, वो उसके दांत में लसक करके सड़ जाता है, उससे कीड़ा पैदा होता है। अब वो दरिया के किनारे आकर के मुंह खोल देता है, और वो कीड़ा उसके दांत में घूमता रहता है। उसको आसमान से उड़ने वाली चिड़िया जब देखती है तो मगरमच्छ के मुंह में आकर के उस कीड़े को खाना शुरू कर देती है। अब एक चिड़िया आई, मगरमच्छ मुर्दा बना हुआ है, टस से मस नहीं करता, हिलता नहीं है, बिल्कुल लकड़ी बना। चिड़िया आकर के उसके दांत से कीड़ा निकाल करके खा रही है। वो चुपचाप देख रहा है, कुछ नहीं हरकत नहीं कर रहा। जब उसने देखा कि एक चिड़िया, 10 चिड़िया, 20 चिड़िया एक जबड़े में आकर के बैठ गई, दूसरे जबड़े में 10 चिड़िया बैठ गई, जब उसको यकीन हो गया कि 20-20 चिड़िया मेरे मुंह के अंदर है, तो अब वो मुंह को दबा लेता। ठीक यही हाल हमारा है। हमारी जिंदगी फैल रही है, मकान में, दुकान में, जमीन में, दुकान में, बाजार में, इसमें उसमें फैल रही है। और उसके बाद मलकुल मौत पंजा गाड़ देता है, सारा सिस्टम तबाह होकर के रह जाता। हम यहां से वहां। किला है, आपने लाल किला देखा होगा। लाल किले के अंदर पानी है, हौज है, आप देखे होंगे। और बाहर लाल किले के जबना नदी बह रही है, आप देखें। लाल किला दिल्ली का है,
चारों तरफ फैला हुआ है, जमुना के किनारे है, लेकिन अंदर अगर आप जाइएगा लाल किले के अंदर तो हौज है, पानी है, हौज के अंदर पानी है। एक बादशाह था, किला बनाया, बाहर दरिया है, अंदर उसने हौज नहीं बनाया। उसके वजीर ने कहा कि अगर दुश्मन हमला करेगा, पानी बंद कर दिया तो क्या होगा का देखा जाएगा। जब दुश्मन ने हमला किया, पानी बंद कर दिया, ये लोग प्यासे मर गए। पहले से कुआं खोद करके अगर रखा होता तो प्यासे नहीं मरते। पहले से अगर हम दिल के अंदर ईमान का चश्मा फोड़ करके रखते तो जन्नत में जगह मिलती। हम दुनिया से भी गए, जन्नत से भी गए। तीसरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, दुनिया और आखिरत के हवाले से तीसरी मिसाल आ रही है। एक बूढ़ी औरत ने बादशाह के बेटे पर जादू कर दिया। बादशाह का बेटा बुढ़िया पर आशिक हो गया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, उस बुढ़िया के साथ रहने लगा। बादशाह ने कहा कि शादी के साल हो गए, 2 साल हो गए, कैलेंडर छपी नहीं रहा। आलिमों को बुलाया कि मेरे बेटे को औलाद नहीं हो रही है, शादी हो गई है। तो आलिमों ने कहा कि बुढ़िया से तुम्हारे बेटे ने शादी कर लिया, इस बुढ़िया ने तुम्हारे बेटे पर जादू कर दिया, इस बुढ़िया को बेटा उठा होने वाला नहीं है, औलाद होने वाली नहीं। कहा कि जल्दी से मेरे बेटे को नजात दो। जैसे ही झाड़ फूंक किया, उसका जादू उतर गया। जो इस बीवी से वो दूर भाग रहा था, अब उससे करीब आ गया। अभी ये दुनिया हमको हसीन लग रही है, खूबसूरत लग रही है, शैतान के जादू का असर है। जैसे ही आंख बंद हो जाएगी, ये दुनिया हमको वीरान और कब्रिस्तान नजर आएगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक बादशाह था, बिल्ली के सर पर चराग रखता था और हिसाब किताब करता था। वो बिल्ली टस से मस नहीं होती थी, चराग लेकर के बैठी रहती थी। बादशाह वजीर से बोलने लगा, वाह रे बिल्ली, चराग रख देता हूं सर पर, ये हिलने का नाम नहीं लेती है, चराग गिरता ही नहीं। वजीर ने कहा पहले इम्तिहान तो ले लें, तब ना देखें कि आपकी बिल्ली वाकई सर जोड़ करके बैठती है, चराग लेकर के बैठती है। तो इम्तिहान के लिए वजीर आ गया, उसने झोले में चूहा बंद कर लिया, बिल्ली के सामने दूर बैठ गया, बिल्ली चराग लेकर के बैठी हुई है। वजीर ने चुपके से चूहे का सर निकाला, बिल्ली को दिखाया। चूहे का सर देखने के बाद बिल्ली मचल गई, चराग कहाँ, बिल्ली कहाँ। रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे, मौत का ध्यान। जो बशर आता है दुनिया में, ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ, जरा ध्यान रहे, मैं भी पीछे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये नाज़िमे जलसा जब आपकी गलती करेंगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि आपसे गलती ना हो। जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, घबराना नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है।